हेलो दोस्तों। और क्या हाल है, क्या चल रहा है? तो मेरा वॉइस आज थोड़ा सुनने में अलग लग सकता है क्योंकि मुझे ज़ुकाम होके रखा है, लेकिन एनर्जी पूरा है और कंटेंट भी पूरा है। तो वीडियो आगे देखते रहिए। तो आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी कि एसएससी 2020 का रिटर्न का डेट निकल चुका है और एसएससी 2019 का स्किल का जो है ऑलरेडी अप्रॉक्सीमेट टाइमिंग ऑलरेडी वो दे चुके हैं। तो आज का वीडियो मैं उसी के ऊपर करूँगा। मुझे लगता है कि दो टाइप का स्ट्रेटेजी में मैं वीडियो को बाइसेक्ट करूँगा। तो एक में आता है कि जो बंदा 2020 का रिटर्न देगा पहली बार, उसके लिए एक जो स्ट्रेटेजी मैं बताऊँगा। और दूसरा जो मैं बताऊँगा, वो जो बंदा 2019 का स्किल भी दे रहा है और साथ में ऐसा लोग तो ज़्यादातर यही करते हैं कि 2019 का स्किल भी दे रहा है और 2020 का फॉर्म भी फिलअप करके रखा हुआ है। यही होता है मैक्सिमम। तो उनके लिए भी एक मैं बताऊँगा। देखो यार, दोनों में कंटेंट जो है कॉमन ही रहेगा ज़्यादातर। मैं बता देता हूँ। जो 2020 का रिटर्न के लिए सिर्फ अपीयर करेगा, तो उसको रिटर्न के जो मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा, मेथड जो बताऊंगा, उसके साइड बाय साइड उसे स्टेनो के लिए भी रोज़ एक चैप्टर या थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस ये रोज़ कंटिन्यू करना है। बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ, मुझे कुछ सवाल बहुत आता है कि सर पहले रिटर्न का कर लेते हैं, फिर स्किल का देख लेंगे, फिर स्टेनो सीख लेंगे। यार, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो तुम में और उन बच्चों में क्या फ़र्क रह जाएगा जो सीजीएल, यूपीएससी, सीएचएसएल, सीपीओ ये सब बैठ जाते हैं स्टेनो के एग्ज़ाम देने के लिए, रिटन के एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाते हैं और कट ऑफ को एकदम एवरेस्ट में पहुंचा देते हैं। उनमें और तुम में कोई फ़र्क रहेगा क्या? अगर तुम भी स्किल के लिए तैयारी भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ रिटन के लिए ही कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है, ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ, आप दिन दिन में अगर लगा लो आप 10 घंटा पढ़ते हो, 10 घंटे में आप 8 घंटे चाहे आप रिटर्न के तैयारी में लगा दो, लेकिन 2 घंटा रोज शॉर्ट हैंड के लिए आप दो। वो बहुत प्रोडक्टिव रहेगा और आगे जाके आपको इतना ज़्यादा फायदा देगा ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। आपकी तरह जब मैं था तो मैं मुझे भी ये सब, मैं भी सोचता था कि ये कर रहा हूँ, कभी पता नहीं कब काम आएगा, हो आएगा भी नहीं, स्किल होगा भी या नहीं। तो ये सब अनसर्टेनिटी से मैं ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। लेकिन उस टाइम में मेरा ऐसा कोई गाइडेंस उतना मुझे मिला नहीं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि चाहे लेट हो, भगवान की घर में चाहे देर आए, लेकिन अंधेर कभी नहीं आता है। तो आपका जो है सिलेक्शन पक्का होगा, एग्ज़ाम पक्का होगा। लेट हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, जब कोविड नहीं था तब भी पोस्टपोन होता था, आज कोविड है, आज उसकी वजह से पोस्टपोन हो रहा है। तो इस चीज़ से हिम्मत नहीं हारना है। हिम्मत आप हार जाओगे तो लॉस किसका है ये बताओ? एसएससी का लॉस थोड़ा ही होगा। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कमीशन ही रहेगा, उसका स्टाफ जो है वही रहेगा, या वो डिपार्टमेंट हट जाएगा इन फ्यूचर, कुछ और प्रोसेस गवर्नमेंट लाएगी तो वो स्टाफ कहीं और मिनिस्ट्री में एब्जॉर्व हो जाएगा, कुछ और डिपार्टमेंट में हो जाएगा। अब उनका जो कल्चर है ये ऐसा ही रहेगा। इसमें कुछ बढ़िया कुछ सुधार आप एक्सपेक्ट मत करो। बढ़िया कुछ सुधार आप रातों रात ऐसा नहीं होता है, सुधार आने में टाइम लगता है। एसएससी कोशिश कर रही है पूरा कि जल्द से जल्द वो एग्ज़ाम कंडक्ट करे और रिज़ल्ट निकाले। लेकिन बहुत सारी वजह है जिसके वजह से वो नहीं कर पा रहा है। तो वो सब वजह के बारे में सोचना एस्पिरेंट्स का काम नहीं है। आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला रहे हो, आप बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे और आपको जॉब लेना है। वैकेंसी से आपको एक वैकेंसी लेना है। तो यही इतना ही आपका काम है। आपका काम है पढ़ाई करना, ना कि गेसिंग करना। ये वो हज़ारों वीडियो सब में, हज़ारों चैट में ज्वाइन करना, ग्रुप में ज्वाइन करना, वहाँ से देखना क्या आ रहा है, क्या नोटिस आ रहा है, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है। एनर्जी को सही से यूटिलाइज करो। पढ़ाई में एनर्जी लगाओ, शॉर्ट हैंड में एनर्जी लगाओ, रिटन की प्रिपरेशन में एनर्जी लगाओ, तभी तो कुछ हो पाएगा ना। जो बंदे जो प्रिपेयर करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, आज नौकरी कर रहे हैं, उनमें और तुम में क्या फ़र्क है? एक ही चीज़ फ़र्क है, उनका जो अटेंशन है वो एक पॉइंट में सेंटर है, जो आपका नहीं हो रहा है। आप जो है चारों दिशाओं में आपका हर टाइप का सोच जो है भाग रहा है। ये लेना है, वो करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, कब शुरू करना है, कब ख़त्म करना है, शॉर्ट हैंड नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न करना है। फिर जब शॉर्ट हैंड का टाइम आएगा तो उसके 3-4 महीने में शॉर्ट हैंड का कर देंगे, कैसे भी करके चैप्टर ख़त्म कर देंगे। स्पीड कितना जल्दी बढ़ेगा देखो। स्पीड को
अपनी नेचुरल तरीके से बढ़ने दो, उसको प्रेशराइज मत करो, दबाव मत डालो उस पर। यार तू आज मैंने 80 लिखा, कल मेरा 85 हो जाएगा या परसों 85 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये सिस्टम नहीं है यार। आप एक्सेप्शनली टैलेंटेड नहीं हो। अगर आप हो तो आपका हो जाएगा, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट। मैं तो यार नहीं हूँ, मैं बहुत एवरेज बंदा हूँ। मुझसे 3-4 साल तक कोई एग्ज़ाम ना निकल पाया। मैंने IBPS दिया, SBI दिया, LIC दिया, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दिया, क्या नहीं दिया, CHSL दिया, CGL दिया, सब कुछ दिया, नहीं हो पाया। क्योंकि यार मैं एवरेज इंसान हूँ। मैं इस देश का कई लाखों एस्पिरेंट्स में से एक हूँ जो दर दर भटक रहा था एग्ज़ाम सेंटर से, एक एग्ज़ाम सेंटर से दूसरे एग्ज़ाम सेंटर तक। कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। ज़िंदगी तो भाई बिल्कुल सुनसान थी, कुछ नहीं था ज़िंदगी में। मुझे तो कभी ये लगता था कि भाई कहाँ जाके पहुँचने वाले हैं और क्या होने वाला है मेरे साथ। उस टाइम में मेरे पास आया पिटमैन। पिटमैन ने मेरा हाथ थामा। पिटमैन को मैंने पहले बहुत गाली दिया। मैंने इसको सोचा कि ये पागल है, ये नहीं होता है, बहुत बेकार चीज़ है यार, बहुत बोरिंग है यार, मेरे पल्ले पड़ नहीं रहा है। लेकिन भाई मैं लगा रहा उसमें, क्योंकि मैं समझ गया था और कोई ऑप्शन है नहीं मेरे पास। मुझे करना है तो यही करना है, ज़िंदगी में बनना है, कुछ आगे निकलना है ना। और 1000 लाख बंदे से आगे अगर निकलना है तो यही करना है, यही एक ज़रिया है। तो मैं उस पर लगा रहा। मैंने अपना लिटरली मैंने अपना खून दिया, अपना पसीना बहाया, मैंने अपना सब कुछ 100% दिया मैंने इसको। तब जाके ये नौकरी जो है मिला हुआ है, तब जाके मिला है। यार बहुत कुछ देना पड़ता है। इतना जल्दी आप धीरज खो कैसे चलेगा? इतना जल्दी धीरज नहीं खोना है। आज मुझे ज़ुकाम हुआ है, ऐसा मुझे बहुत ज़ुकाम होता था। ज़ुकाम में पता है आपको, सर भारी हो जाता है, आंखों से पानी निकलता है, नाक से पानी निकलता है, ऐसा लगता है कि दुनिया गई भाड़ में। मैं तो वहाँ चादर लेके मैं लेट जाता हूँ, बात ख़त्म। भाई इतना अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने कड़ी मेहनत की और ज़्यादा मैंने अपने आप को चैलेंज किया कि तू कर सकता है। अगर कोई कर सकता ना तो वो यही इंसान है। मैं कर सकता हूँ, मुझे करना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ में आ जाओगे ना, अपने आप के ऊपर जब आप हावी हो जाओगे ना कि भाई करना है मतलब करना है, तो दुनिया की कोई पावर नहीं है जो आपको रोक सके। और ये एग्ज़ाम रिटन आ गया है, नोटिस आया है, ये आया है, इसको लेके ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। अपना जो पढ़ाई है उसको स्टेबल रखो, रोज़ पढ़ो और रोज़ जो है आप डिक्टेशन लगाओ। अगर डिक्टेशन में नहीं आए हो, रोज़ उसका शॉर्ट हैंड का किताब का पन्ना पलटो, कुछ कुछ आउटलाइंस रोज़ प्रैक्टिस करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा उसी पे लगे रहो, शॉर्ट हैंड ज़्यादा लो, रिटन का कम तैयारी करो, या शॉर्ट हैंड में 50% टाइम दे दो, रिटन में 50% दे दो। नहीं, वो गलत होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि रिटेन में आप 80% टाइम डिवोट करो अपना, और 20% टाइम आप शॉर्ट हैंड को दो। 20% तो दो ही यार। मैं यही इसीलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने अपने ज़िंदगी में खुद फील किया है। शॉर्ट हैंड को आप छोड़ देते हो ना, पूरा आउट ऑफ टच हो जाते हो। एक बार आपने किया ना, एक हफ्ता शॉर्ट हैंड नहीं किया, अगले हफ्ता आपको उसको हाथ लगाने का मन नहीं करेगा। ये बात सच्चाई है। हाथ लगाने का मन नहीं करेगा आपको लगेगा अरे यार रिटेन तो कर रहा है, रिटेन क्लियर तो होने दो, देखते रहे क्या मार्क्स आता है, क्या उसके बाद देखेंगे, वो तो कर ही रखा हुआ है आधा किताब। गलत। आधा किताब आपने तब किया था, एक हफ्ता 2 हफ्ता गैप दे दोगे ना तो वो आधा का जो आपने एफर्ट्स दिए थे उसमें पूरा पानी फैल गया, पूरा पूरा पानी डाल दिया आपने उसमें, वो बेकार हो गया। फिर से शुरू करना पड़ेगा आपको। ये होता है फंडा। यार हालत बहुत ख़राब हो रही है। कल तो फिर भी ठीक ठाक था, आज ज़्यादा कुछ ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा था यार। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर को बोला कि सर कल अगर तबीयत थोड़ा बेटर नहीं होता है तो सर मैं नहीं आऊँगा, छुट्टी ले लूँगा। तो पता है क्या बोल रहे कि तू चिंता मत कर, तू आ जा। अगर ऑफिस में कुछ होगा तो तुझे टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे मैं गाड़ी भिजवा दूंगा, घर तेरा गाड़ी ड्रॉप करके आएगा, लेकिन तुझे आना पड़ेगा। मैं बोला यार अजीब मुसीबत है यार। गए वो दिन भाई जब सरकारी नौकरियाँ बस दफ्तर में जाना पड़ता था, आराम से अखबार वगैरह पढ़ो, एकदम टाइम काटो
और एक दूसरे से गप मारो, वो सब दिन चले गए यार, वो सब दिन नहीं है अभी तो। कुछ डिपार्टमेंट में प्राइवेट से ज़्यादा काम करना पड़ता है, और ऐसा नहीं, मजाक वाला काम नहीं है भाई, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए करना पड़ता है। प्राइवेट तो आप भूल जाओ। फैमिली मैन देखा है, बंदा आईटी में जाके पागल हो गया था, पैसा ज़्यादा मिल रहा था, फिर भी नहीं कर पाया वहाँ, क्योंकि आपके अंदर एक पैशन होता है, आपके अंदर जो है पैट्रियोटिज़म होता है, देशभक्ति होती है, और देशभक्ति कभी कभी जाग जाता है जब आप उस टाइप का काम करते हो, उस तरीके के डिपार्टमेंट में आप नौकरी करते हो। नहीं तो देशभक्ति सोया रहता है, लेटा रहता है, आपको थोड़ी पता है। आप जो आज चैन की नींद सोओगे रात में, आप जो अभी आराम से बैठे हुए हो, इस टाइम में आपके पीछे आपके नॉलेज के बिना कितने लोग डेली काम कर रहे हैं आपको बचाने के लिए, आप जैसे कई सिटीजन्स को सेव करने के लिए कितने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, आप आइडिया भी नहीं लगा सकते। तो चलो फिलहाल तो आपको मैं रिटर्न का प्रिपरेशन का आइडिया दे देता हूँ। तो प्रिपरेशन जो दो टाइप का मैंने बोला था सेम ही होगा, सिर्फ जो 2020 का रिटर्न पहली बार देंगे वो शॉर्ट हैंड भी सीखना स्टार्ट कर देंगे, और जो 2019 का स्किल देंगे वो तो शॉर्ट हैंड का स्किल है ही, और वो तो शॉर्ट हैंड तो करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो वो रिटर्न को आप 2020 वाले रिटर्न को आप दे सकते हो। रिटर्न के लिए 30% आप टाइम दो, 70% टाइम आप स्किल के लिए डिवोट करो। जो 2019 का स्किल देंगे उनके लिए बोल रहा हूँ, जो 2020 का रिटर्न देंगे वो 80% टाइम आप रिटर्न के प्रिपरेशन में दो, और 20% टाइम आप शॉर्ट हैंड में दो। फर्स्ट ऑफ ऑल तीन तीन सेक्शन होते हैं स्टेनो के एग्ज़ाम में। फर्स्ट होता है आपका इंग्लिश का वेटेज जो है 50%, उसी का वेटेज रहता है। 50% बोले तो 200 में से 100 क्वेश्चन इंग्लिश का है, और बाकी 100 क्वेश्चन में 50% रीजनिंग है और 50% जीएस है। जीएस का मैं पहले ही बोल देता हूँ, जीएस में मैं बहुत गंदा हूँ इन द सेंस मुझे आज तक पता नहीं चला भाई, मैं जैसे जैसे मैं जीएस करता हूँ कभी भी मार्क्स अच्छा नहीं आता है मेरा जीएस में। ठीक है, मैं पहले यार सच्चाई में बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप देख लो, मैं बता दूंगा कि कैसे करना है। जीएस का दो टाइप होता है, एक होता है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके जो है वो चेंज नहीं होता है, वो स्टैटिक ही रहता है, उसको कहते हैं स्टैटिक जीके। उसके लिए आपका लूसेंट आ गया, ये हर कोई बोलता है यार, ये हर किसी को पता है, आपको भी पता होगा। लूसेंट आता है, उसमें लूसेंट को चढ़ जाओ, और जो आपका करंट अफेयर्स होता है वो लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स कर लो। अब करोगे कहाँ से करोगे, कैप्सूल, टैबलेट, कोई चीज़ का कमी नहीं है इंटरनेट में, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि किसका सोर्स जो है अच्छा है, रिलीवेंट है, ट्रस्टवर्दी है, वो भी देखना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं कि रैंडम कहीं से भी आपने डाउनलोड कर लिया, आजकल बहुत मिल जाएगा, उसका कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत कचरा आपने पढ़ लिया, दिमाग में पूरा भर गया आपका, लेकिन क्वेश्चन एक भी कॉमन आया नहीं। तो स्टैटिक में आप फोकस करो। स्टैटिक जो चीज़ होता है ना, ये आपको नंबर ला देगा, क्योंकि स्टैटिक में कुछ चेंज होने वाला है नहीं। और स्टैटिक से क्या क्या इम्पोर्टेंट है उसको समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना पड़ेगा। वो आप किरण से कर सकते हो, अरिहांत से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन का फ़ायदा डबल है, क्यों? एक तो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल रहा है विथ सोल्यूशन, और दूसरा जो है आपको मॉक मिल रहा है, मॉक एग्ज़ाम का भी तैयारी आप कर सकते हो। पैसा आप जितना है वो सेम ही दे रहे हो, 6 महीने का हो, जो भी हो, 3 महीने का हो, पैसा तो आपका सेम ही ले रहा है, लेकिन फ़ायदा आपका डबल हो रहा है ना। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल रहा है और मॉक एग्ज़ाम का पेपर भी आपको मिल रहा है। तो ये आपका वो फाइनेंशियल एबिलिटी के ऊपर मैं छोड़ देता हूँ, आपको जो बेटर लगे, आपको सूट करता है, वो ऑप्शन आप ले लो। प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है, इस वो आपको लगाना ही है। मॉक एग्ज़ाम भी उतना ही ज़रूरी है, वो भी आपको लगाना है। अब आप किताब खरीदोगे या ऑनलाइन जैसे आपका रियल एग्ज़ाम होने वाला है वैसे प्रिपेयर करोगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। और अगर आप मुझसे पूछोगे मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, ऑनलाइन प्रिपेयर किया था, किताब विताब मैंने ख़रीदा ही नहीं यार।
क्योंकि किताब मैं खरीदूंगा, 1-2 दिन बाद मुझे वो बेचना पड़ेगा किलो के भाव में। खरीदूंगा तो मैं 300 400 500 रुपये दे के, जब मैं उसको वजन करके बेचने जाऊंगा तो उसका 10-20 रुपये आ जाए, यही बहुत है। क्या फ़ायदा है यार। आजकल जो है टीसीएस आने के बाद से करंट अफेयर्स काफ़ी आ रहा है। करंट अफेयर्स की तरफ आप ध्यान रखो। आप जो ये ऑनलाइन मॉक खरीदोगे उसमें करंट अफेयर्स भी आपका रेगुलर आता रहेगा, उसका ऐप आता है। आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, ज़्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन है। तो उससे फालतू का ये व्हाट्सएप चैट वगैरह नहीं चला के या फेसबुक ना चला के ये सब चीज़ करो, एडुकेशनल ऐप उसमें इंस्टॉल कर लो और उसको चलाओ। तो उसका जो है रोज़ का आपका वो आता रहेगा, करंट अफेयर्स वगैरह आता रहेगा, नॉलेज आपका बढ़ेगा और एग्ज़ाम के लिए आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। ये हो गया, जीए हो गया। अब रीजनिंग में आते हैं। एक ही है, एक ही फंडा है रीजनिंग का, सिंपल फंडा, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग। आप जितना हो सके रीजनिंग उतना करो। किस एग्ज़ाम का करोगे, ज़रूरी नहीं कि स्टेनो का ही करना पड़ेगा। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि आप सिर्फ स्टेनो का ही करो। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी टॉपिक पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो तब आप सीजीएल का करो, सीएचएसएल का करो, ज़रूरत पड़े तो सीपीओ का भी करो। मैथ्स नहीं है तो मैथ्स क्यों करोगे, ये मैथ्स मत करो, रीजनिंग करो, इंग्लिश करो, जनरल अवेयरनेस करो, उसके बाद स्टेनो का करो। बढ़िया तैयारी होगा, बहुत अच्छा तैयारी होगा। रीजनिंग जब आप सीजीएल वाला, सीएचएसएल वाला, सीपीओ वाला सॉल्व कर दोगे ना, स्टेनोग्राफर का रीजनिंग आपके लिए हलवा हो जाएगा। बहुत अच्छा आप सॉल्व कर पाओगे। देखना इस ट्रिक को, मैंने एक ट्रिक बोल दिया, इस ट्रिक को यूटिलाइज करके यूज़ करके आप देखना। तो आपका जो है 200 में 160 प्लस आपको स्कोर करना ही है। अगर आप पूरा कन्फर्मेशन चाहते हो, श्योरिटी चाहते हो, ये अनसर्टेनिटी का ज़िंदगी नहीं चाहिए आपको, तो 160 प्लस टारगेट रख के चलो। और इंग्लिश का कैसे आप 100 में से ज़्यादा मार्क्स लाओगे, उसके लिए इंग्लिश में आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। एक है वोकाबुलरी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, दूसरा है आपको ग्रामर आपका परफेक्ट करना पड़ेगा। नरेशन रहता है, वॉइस चेंज रहता है, एडजेक्टिव्स रहता है, वर्ब्स रहते हैं या प्रीपोजिशंस रहता है। पता ही होगा आपको, अगर आपने मॉक या प्रीवियस ईयर पेपर या इससे पहले एग्ज़ाम में अपीयर हुए होगे तो इसके लिए आप ग्रामर के लिए बहुत हिंदी मीडियम्स के बच्चे होते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उनका इंग्लिश में और अपने इंग्लिश स्किल्स को काफ़ी ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं बहुत लोग। तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, नीतू सिंह का एक किताब आता है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। और जो एसपी बख्शी वाला जो किताब है वो इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है जिसका, उसके लिए बढ़िया है। और एसपी बख्शी उसका आता है, अरिहंत का आता है। तो ग्रामर के लिए ये आप ले लो और इसमें से कोई एक बुक आप ले सकते हो। और वर्ड पावर मेड इजी, नॉर्मल लेविस का एक आता है वोकैब के लिए, वोकेबुलरी काफ़ी ज़्यादा आता है तो उसका वेटेज काफ़ी है। तो उसके लिए आप वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मल लेविस, वो आप चेक कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि प्रीवियस ईयर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। प्रीवियस ईयर चाहे आप इंग्लिश उठा लो, रीजनिंग उठा लो, जीएस का स्टैटिक पार्ट उठा लो, उससे उसको आपको फॉलो करना है और अपने दिल से उसको प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन लेना है। आप मॉक लगाओगे या प्रीवियस ईयर करोगे, जो भी करोगे उसमें जितना भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, जहाँ जहाँ आपको मिस्टेक होगा उसका सेपरेट कॉपी बना के उसको वहाँ हाथ से लिखो। आप कोई भी चीज़ आंखों से देखते हो या पीडीएफ पढ़ लेते हो तो उससे बेहतर है आप अपने हाथ से जब लिखोगे, वो ब्रेन में बहुत ज़्यादा उसका परसेंटेज ऑफ चांस हो जाता है स्टोर होने का, वो मेमोरी मसल मेमोरी बन जाता है। जैसे आप टाइपिंग करते हो ना, कौन सा उंगली से कौन सा की दबाना है, वो जब तक आपका मसल मेमोरी में अपलोड नहीं होगा ब्रेन का तो तब तक वो नहीं बनता है। उसी टाइप से जब आप कुछ पढ़ते हो या कुछ देखते हो चीज़ें, उसको जब आप अपने हाथ से लिखते हो, नोट डाउन करते हो, तो उस टाइम में वो आपका ब्रेन में मसल मेमोरी बन के बैठ जाता है। और एग्ज़ाम के टाइम में इट रियली कम्स हैंडी, बिकॉज एग्ज़ाम में प्रेशर रहता है, वो जो स्ट्रेस का माहौल रहता है, सब लोग लगे हुए हैं, इतने लोग आए हैं एग्ज़ाम देने, उसमें से एक सेंटर से हार्डली कितने ही बच्चों का सिलेक्शन होता होगा, तो उसमें से आपको सिलेक्टेड होकर निकलना है। तो उस टाइम में, उस माहौल में आपका दिमाग जो है पूरा फुल काम करना चाहिए। एग्ज़ाम के पहले क्या करना है, कैसे एग्ज़ाम में जाना है, उसका मैं सेपरेट वीडियो लाऊंगा। और राइटिंग स्किल, जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन आता है ना, उसमें तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ के समझना पड़ेगा कि क्या बताना चाह रहा है। इंग्लिश न्यूज़पेपर का थोड़ा बहुत हैबिट करना पड़ेगा, या अभी उतना टाइम उतना है नहीं, मिलता नहीं है, मिल नहीं पाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि टाइम, अगर आप चाहो तो आप निकाल सकते हो।
न्यूज़पेपर पढ़ लिया या कोई इंग्लिश का किताब पढ़ लिया आपने या कोई स्टोरी बुक पढ़ ली, तो उसमें जो बंदा क्या बताना चाह रहा है, उसके थ्रू क्या एक्सप्रेस हो रहा है, वो आप चेक कर सकते हो, समझने का कोशिश कर सकते हो। आजकल डिक्शनरी मोबाइल में अवेलेबल है, तो उससे आप मीनिंग चेक कर सकते हो। तो इस हिसाब से आपको अपने जो ग्रास्प है ओवर योर टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स, इसको बढ़ाना है, और तभी आप बढ़िया स्कोर कर पाओगे। और एक चीज़ मैं आपको साफ बता देता हूँ कि जनरल अवेयरनेस जो है, इस पे आप सोच समझ के टाइम दो, क्योंकि ये जो है आखिरी टाइम में धोखा दे देता है। एग्ज़ाम के टाइम में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बार मैंने देखा है, ये यार धोखाधड़ी कर देता है। लेकिन रीजनिंग जो है, इंग्लिश जो है, ये आपसे कभी दगाबाजी नहीं करेगा। तो इसको आप बढ़िया से तैयार करो। जितना ज़्यादा मार्क्स आप वहाँ से लपेट सकते हो, उतना ज़्यादा मार्क्स आपको छीन के लेना है। तो आप प्रीवियस ईयर करो, मॉक टेस्ट लगाओ, और किताब आप उस खरीद के उससे प्रैक्टिस करो, उसको पढ़ो, और साइड बाय साइड आप स्किल के लिए 1 से 1.5 घंटा, चाहे आधा घंटा भी क्यों ना हो, आप स्किल के लिए शॉर्ट हैंड को दो। क्योंकि आप अल्टीमेटली स्टेनोग्राफर बनने जा रहे हो, अल्टीमेट आपको स्किल जो है उसको क्लियर करना ही है। शॉर्ट हैंड का टेस्ट क्लियर करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, मजाक नहीं चलता है यार वहाँ। ये नहीं कि 1-2 महीना, 3 महीना, 6 महीना कुछ किया ही नहीं, उसके बाद 4 महीने में बढ़िया स्टेनोग्राफर बन गया, शॉर्ट हैंड एकदम कड़क हो गया, ऐसा नहीं होता है। आप सारा दिन में जो भी आप हर चीज़ में आप टाइम देते हो, हर काम में आप काम को आप टाइम देते हो, लेकिन आप जो बनना चाहते हो उस शॉर्ट हैंड को आप टाइम नहीं दोगे पूरा दिन में, ये कैसे हो सकता है? बाकी आप खूब समझदार हो, तो आप डिसाइड कर लो क्या करना। फेसबुक में फ़ोटो लाइक करना है, शेयर करना है, या आपको जो है पढ़ाई करके नौकरी निकालना है। बाकी ज़िंदगी आपका है, दोस्त आपके हैं, तो आपको किस टाइप के दोस्त से दोस्ती करना है, कौन से ग्रुप में आपको जॉइन करना है, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, या दुनिया का बहुत कुछ निकल गया है वहाँ करना है, सेल्फी लेना है, क्या करना है, ये आप मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप काफ़ी समझदार हो, बड़े हो गए हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम निकलने का ख्वाब देख रहे हो, आप जॉब प्रोफाइल सर्च कर रहे हो, जॉब प्रोफाइल देख रहे हो, देख के खुश बन रहे हो, सैलरी पूछ रहे हो, सैलरी देख रहे हो कि कितना मिल जाता है, क्या होता है। मेन चीज़ पे आप फोकस करो, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, मेन जो चीज़ है उसको सीखना, आप उसको सीखो और तरीके से सीखो। ऐसा सीखो ना कि ज़िंदगी में कभी बोल पाओ कि हाँ, एक चीज़ तो मैंने पूरी शिद्दत से की थी, पूरी दिल लगा के की थी, तब जाके आज मैं इस जगह पे खड़ा हुआ हूँ, इस मुकाम में मैं पहुँच गया हूँ। तो चलिए फिर, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, और लग जाइए, तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस जारी रखिए। ऑल द बेस्ट, बाय।